अलीगढ़ के तहसील कोल में स्थित अकराबाद में जमीन पर दुकान बनाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर अकराबाद के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है लंबे समय से उनके द्वारा शिकायतें दी गई, लेकिन आज उनकी मुलाकात एडीएम सिटी से हुई। उनके द्वारा पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये वो तस्वीर है, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर अकराबाद के गांव के प्रधान की शिकायत करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे थे और उनके द्वारा किस तरह का आश्वासन उन्हें मिला है, अधिकारियों के द्वारा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मामला क्या था? मोहम्मद यामीन। क्या मामला है पूरा? मामला ये साहब, हमारे अकराबाद कस्बे में मेन मार्केट पे कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर गेट के दोनों साइड 3 शेड की दुकानें प्रधान बना रहा है, जिनको बनाने से वहाँ मानक नहीं है बिल्कुल भी, ना फेस है बिल्कुल भी। 18-20 फुट की पटरी है, वो सारी घेर दी है उसने, दोनों साइड घेर रखी है और कम से कम 1.5 लाख रुपए में उन्हें बेचेगा, वो बना के बेच रहा है। ये पोल्यूशन है। हमने पीडब्ल्यूडी को भी कई बार शिकायतें की, मगर आश्वासन दिया गया कि हम टीम भेज रहे हैं जांच के लिए, हम टीम भेज रहे हैं, मगर आज तक कोई वहां जांच के लिए नहीं गया। जबकि प्रधान को कोई अधिकार नहीं है पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दुकानें बनाने का, मगर फिर भी वो अपनी दमंगाई से बना रहा है। ये आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन जो मिला है कि एडीएम सिटी के पास गए, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को लेटर भेज रही हूँ। ये आश्वासन मिला। क्या वजह है प्रधान क्यों ये दुकान बनवाना चाहता है? प्रधान जी बना रहा है, कम से कम 20-25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए तो इसलिए बना रहा है, कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, चलते टाइम पे जो कमाई हो जाए ठीक है, ये उसका मेन मकसद है। कितने दिनों से शिकायत कर रहे हैं? हमने साहब 4 महीने पहले भी शिकायत की, डीएम साहब के आदेश पे 4 महीने काम रुक गया, 3 बार लाग रुकवाई, पड़ा रहा यूं ही। अब उसके बाद में एक राम प्रकाश चंद कोई इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने साहब ये कि साहब एनओसी इनको दे दिए, क्या लेके दिए, कैसे दिए, ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है बुरी तरीके से। ये पॉल्यूशन है साहब। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर आ रही है। और भी तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे? आज मुलाकात हुई, क्या लग रहा है काम पूरा दुकानों को लेकर कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, ये कहीं ना कहीं मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार और कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर, इसमें नफरत भी हो सकती है कि नफरत की एक पूरा कहीं कहीं संकीर्ण सोच, विकृत मानसिकता भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बाहर सड़क है पीडब्ल्यूडी की, उस बाउंड्री के बाहर गेट के इधर और उधर कब्रिस्तान के दोनों तरफ टीन शेड करके दुकान बना करके उसको बेचना, और वो भी दुकान ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया जाना। पीडब्ल्यूडी की भूमि पर ग्राम प्रधान का क्या अख्तियार है? उसको ग्राम पंचायत की जमीन पर वो प्रस्ताव ला करके कोई काम करता तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर सड़क की भूमि, सड़क 132 भी सुरक्षित भूमि है और सड़क एक सार्वजनिक जगह है, और उसके ऊपर दुकानों का निर्माण करके प्रधान के द्वारा अगर दुकान बेचे जाने का जो ग्रामीण वासियों ने आरोप लगाया है, वो बड़ा गंभीर मामला है। तो मैं कहना चाहता हूँ, योगी सरकार में क्या खुली छूट मिली हुई है भ्रष्टाचार की? योगी सरकार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार उफान पर है। ये भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, और खुलेआम प्रधान का ऐसा करना और ग्रामीण वासियों का विरोध करना, उसके बावजूद टीन शेड का काम चलते रहना और दुकानें बंद करके और उसको बिक्री के रूप में जाना, ये बड़ा अति गंभीर मामला है। और इसको हम साफ कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिन डीएम साहब के यहाँ हमने मामला पहुंचा दिया है, अगर इस मामले में ये टीन शेड नहीं वहां से हटाए गए, ये दुकानें नहीं हटाई गई और वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम निश्चित ही हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, आंदोलन पर बैठेंगे, क्योंकि हम ऐसी चीजें हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्या लग रहा है लगातार ये शिकायतें आप लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ भटकना पड़ा अधिकारियों के पास? सब जगह साहब, डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, कई जगह गए, कोई जवाब नहीं आया। पीडब्ल्यूडी में भी गए, कोई उन्होंने रोका रोकी कुछ नहीं की, किसी से भी कोई जानकारी नहीं आई। क्या वजह है? भैया क्या ये बना के प्रधान बना के और 1-1.5 लाख रुपए लेगा, उनसे कमाई करेगा। कम से कम 30 दुकानें हैं, 30 दुकानों में कम से कम 20-30 लाख रुपए कमाएगा। तो कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। दुकानों का क्या होना चाहिए? दुकानों का ये होना चाहिए कि वहां से हटनी चाहिए, दुकान हटनी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, आज एडीएम सिटी के द्वारा जो आश्वासन दिया है उससे क्या लगता है? उन्होंने एक्शन को लिखा है कि एक्शन से, उन्होंने कहा कि एक्शन से हम इसकी जांच कराते हैं।
मैं कह देना चाहता हूँ कब्रिस्तान में जब इतनी भीड़ आती है, जब कोई मैयत आती है तो आजू बाजू जो सड़क पर लोग वाहन खड़े करते हैं, किनारे खड़े करते हैं, वो सब जगह आप दुकान बना दोगे तो कब्रिस्तान में मैयत को आने में कितनी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, सड़क सिर्फ 18 फीट बची है, 18 फीट वहां सकरी सड़क बची है। ये पूरा का पूरा एक तरह से खुलेआम चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सरकार ने आंखें मूंद ली हैं, कानों में रुई ठूस लिया है, आंखों पर पट्टी बांध ली है, मुंह में दही जमा रखा है। ऐसा बिल्कुल चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर गांधी के अनुयायी हम जैसे लोग पैदा हैं और हमारे पास आंदोलन, धरना और अनशन, ये 3 शक्ति हमारे पास है। उस शक्ति से हमने न जाने क्या क्या झुकाया है। जी बिल्कुल, ये थे तमाम वो लोग जिनके द्वारा प्रदर्शन की बात कही है। वहीं अकराबाद के ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एडीएम सिटी अलीगढ़ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की बात नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है निष्पक्ष तरीके से इस मामले पर जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।